नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है खूबसूरत, जिसे लिखा है सुधा चौहान जी ने। क्या ज़िंदगी में खूबसूरती से बढ़कर कुछ नहीं है? क्या ज़िंदगी में पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है? मित्रों, आदमी का काम प्यारा होता है, उसके रंग रूप नहीं। उसी तरह से पैसा ज़िंदगी में सब कुछ नहीं है। ये उक्ति तब तक सही होती है जब तक पैसा जेब में भरा होता है। हाँ, जब पैसा नहीं होता पास में, तब इंसान को समझ में आता है कि पैसा सब कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ है। तो चलिए हमारी कहानी शुरू करते हैं। खूबसूरत। महेश एक छोटे शहर में रहने वाला लड़का है। उसे एक बड़ा भाई है, माता पिता है, परिवार अच्छा है। पिता ने किसानी करके अपनी सारी जिंदगी अपना पसीना बहाकर अब उन्होंने खुद काम करना थोड़ा कम कर दिया था, और अब उनके बड़े बेटे ने यानी कि महेश के बड़े भाई ने खेती का काम संभाल लिया था। लेकिन महेश को खेती में काम नहीं करना था। वो हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था। वह मेहनती था, पढ़ाई में भी ठीक ठाक था, हर काम को बड़ा मन लगाकर करता था। जब वह 18 साल का हुआ तो उसने अपने शहर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। वहाँ उसने कपड़े का काम पूरी तरह से सीखा। कौन सा कपड़ा कहाँ से आता है, किस कपड़े की कीमत क्या होनी चाहिए, ग्राहक से किस तरह से बात करनी चाहिए, सारी व्यापार की बातें उसने वहीं से सीखी। 5 साल तक उस व्यापारी के यहाँ काम करने के बाद में उसने अपने पिता से थोड़ा पैसा उधार लिया, थोड़ी अपनी पूंजी लगाई और एक कपड़े की छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान मौके की जगह पर थी। शुरुआत में कुछ मुश्किलें आई थी, ग्राहक भी कम थे, कमाई भी ज़्यादा नहीं होती थी। मगर महेश धैर्यवान लड़का था। वह हर ग्राहक को इज्जत से बुलाता, सही कपड़ा सही दाम पर देता। धीरे धीरे उसकी साख शहर में जमने लगी। लोग दूसरों को भी उसकी दुकान का नाम और पता बताने लगे। देखते देखते महेश की छोटी सी दुकान एक कपड़े के बड़े शोरूम में बदल गई। उसने अपनी दुकान का नाम अपने नाम पर ही रखा था, महेश फैशन हाउस। शहर में उसकी दुकान की अब काफ़ी साख थी। शादी विवाह या कोई सा भी बड़ा त्योहार या कोई मौका होता, लोग सबसे पहले उसकी दुकान पर आते। भगवान का दिया महेश के पास सब कुछ था। अब पैसा था, इज्जत थी, नाम भी था, मगर अभी एक चीज़ की कमी थी, किसी अपने का साथ। महेश अब 28 वर्ष का हो चुका था। उसके भाई की शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे। महेश की माँ को महेश की शादी के लिए अब बहुत फिक्र थी और हर रोज़ भगवान से यही प्रार्थना करती कि जल्दी से जल्दी महेश की शादी एक सुशील लड़की से हो जाए। तो फिर महेश के पास सब कुछ होते हुए फिर उसकी शादी में क्या अड़चन थी? अड़चन ये थी कि उसका कद छोटा था, देखने में वह ज़्यादा आकर्षक नहीं था। अब ये बात लड़के के संबंध में पहले के ज़माने में तो इतनी महत्व नहीं रखती थी, लेकिन आज के ज़माने में लड़कियां लड़के को देखकर पसंद करती है। इसीलिए लड़कियों के घर से कई बार रिश्ता आते आते रुक जाता। महेश जैसा धैर्यवान लड़का इस बारे में भी यह सोच रखता था कि जब भगवान की मर्जी होगी, किस्मत में बदा होगा, तभी उसी संयोग पर उसकी शादी हो भी जाएगी। अपनी दुकान पर सुबह से शाम तक काम करता, शाम को दुकान बंद करके बाद में थोड़ी देर के लिए बाजार में टहला करता। एक दिन की बात है, महेश दुकान बंद करने की तैयारी में था कि उसने देखा उसके दुकान के सामने एक लड़की खड़ी होकर दुकान में रखे हुए कपड़ों को बड़ी हसरत भरी निगाह से देख रही है। लेकिन लड़की के कपड़े बहुत साधारण थे, ऐसा मालूम पड़ता था कि वह गरीब परिवार से है। महेश ने लड़की को इज्जत के साथ अंदर आने को कहा, मगर वह मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। अगले कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा। हर शाम लड़की दुकान के सामने खड़ी होकर कपड़ों को देखा करती, मगर अंदर कभी ना आती। महेश को उस पर तरस भी आता था और कुछ जिज्ञासा भी होती थी। लड़की की आंखों में एक अजीब सी उदासी हुआ करती थी। इसी बीच महेश की माँ ने एक दिन बड़े प्रसन्न होकर उसे बताया, सुरेश बेटा, तेरे लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या हुआ माँ? माँ ने बताया, तेरे मामा के यहाँ से संदेश आया है। उनकी बेटी सोनिया के लिए तेरा रिश्ता आया है। सोनिया पढ़ी लिखी है, देखने में भी बहुत सुंदर है। उसने शहर के कॉलेज से पढ़ाई की है। और तो और ख़ास बात यह कि मामा ने खुद ही यह रिश्ता भेजा है। महेश ने सोचा कि माँ बहुत खुश है, मामा का रिश्ता है, इसलिए मना करना ठीक नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद मामा के घर सब मिलने गए थे। सोनिया सच में बहुत ही खूबसूरत थी। पढ़ी लिखी तो थी ही, खैर बातें भी अच्छी करती थी।
मामा का परिवार भी बड़ा खुश था। उन्हें महेश का शोरूम और उसकी कमाई देखकर लगा कि उनकी बेटी बड़े अच्छे घर में जाएगी और सुखी रहेगी। रिश्ता पक्का हो गया। शादी भी बड़े धूमधाम से हुई थी। पूरे शहर के मान्यवर लोग आए थे। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिताजी ने महेश को गले लगाया और कहा कि बेटा, आज मेरी सारी थकान और चिंता मिट गई है। महेश भी उस रात बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी में सुनहरे दिन आने वाले हैं। मगर उस रात जो हुआ, उसने उसकी सारी खुशियों पर पानी ही फेर दिया। जब महेश अपने कमरे में गया तो सोनिया ने दुल्हन के कपड़े उतार दिए थे और एक कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, न ही उत्साह। महेश ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया। फिर बोली, महेश, मैं तुमसे एक बात सीधे सीधे कह देना चाहती हूँ। महेश ने कहा, हाँ हाँ बोलो ना, आज से हम और तुम जीवन साथी हैं, हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं रहेगा। लेकिन सोनिया ने जो कहा, उससे तो महेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कहा, सुनो, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। तुम्हारी दुकान और तुम्हारी इनकम देखकर मेरे पिता ने मुझे मजबूर करके तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाई है। मेरे अपने सपने हैं महेश, मेरी अपनी ख्वाहिशें हैं। मुझे तो एक ऐसा इंसान चाहिए मेरे जीवन साथी के रूप में, जो देखने में भी बहुत अच्छा हो, जो मुझसे मैच करे। तुम जैसे छोटे कद के साधारण आदमी के साथ मेरी जिंदगी नहीं गुजर सकती। सोनिया की बातों में नफरत भी थी। महेश ने उसकी बात सुनी तो उसके दिल पर एक गहरी चोट लगी, मगर उसने अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। वह चुपचाप ही उस रात कमरे से बाहर सो गया। सुबह होने पर उसे लगा कि सोनिया शायद पहला दिन था, घबरा रही होगी, इसलिए ऐसा बोल गई होगी। वह उसके लिए नाश्ते की प्लेट लेकर गया, लेकिन उसने नाश्ते की तरफ देखा भी नहीं। वह तो अपने फ़ोन पर लगी हुई थी। उसने महेश की तरफ न देखा और न उससे बात की। महेश की माँ और भाभी सब बात तुरंत समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है, मगर किसी ने अभी कुछ पूछा नहीं महेश को। महेश भी घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा। धीरे धीरे सोनिया ने घर में अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वह घर के किसी काम में हाथ न लगाती। महेश की माँ और भाभी जब भी कुछ कहती तो उल्टे जवाब देती। एक दिन उसने महेश की भाभी से इतनी बदतमीजी की कि भाभी रोने लग गई। भैया को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने महेश को समझाया कि इसे तुम सही जगह पर रखना, वरना ये घर को बर्बाद कर देगी, और अगर तुम इसे नहीं समझा सकते तो हम समझाएंगे इसे अपने ढंग से। महेश ने उन्हें रोका और कहा कि भैया, मैं देखता हूँ। महेश ने सोनिया से बहुत प्यार से बात की, उसे कुछ समझाया भी कि देखो, अब तुम विवाह करके इस घर में आई हो, ये घर तुम्हारा है, यहाँ के सब लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम भी इनको अब अपना मानो। सोनिया तुनक कर बोली, ठीक तो तब होगा जब तुम मुझे इस घर से आज़ाद कर दोगे। महेश चौंक पड़ा, बोला, ये क्या बात हुई? तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, मगर तुम्हें यहीं रहना होगा। उसकी बात सुनकर सोनिया व्यंग से हंसने लगी। देखते हैं कब तक रखते हो मुझे अपने पास। अगले कुछ हफ्तों में सोनिया ने घर का माहौल एकदम खराब कर दिया था। हर रोज कोई न कोई बात लेकर आ जाती। कभी महेश की माँ से झगड़ा करती तो कभी भाभी के साथ बदतमीजी। घर का सुकून और चैन बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसके पिताजी, जो हमेशा बड़े प्रसन्नचित्त रहते थे, अब वे एकदम चुप चुप रहते। उनकी आंखों में एक उदासी आ गई थी। महेश से अपने पिता का यह दुख देखा नहीं जा रहा था। उसने एक दिन सोनिया से बहुत शांत तरीके से पूछा, अच्छा सोनिया, बताओ तुम चाहती क्या हो? तुम्हें कोई तकलीफ है तो बताओ, हर मुमकिन कोशिश मैं करूँगा। लेकिन सोनिया ने बड़ी बेशर्मी से महेश की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, बस मुझे आज़ादी चाहिए। मैं इस घर में घुटन महसूस करती हूँ। तुम्हारी माँ, तुम्हारी भाभी दोनों ही मुझे हमेशा ताने मारती रहती है। महेश ने कहा कि उसकी माँ और भाभी ऐसी नहीं है, और उसके घर में किसी ने भी कभी उसे बुरे शब्द नहीं कहे, बल्कि सोनिया खुद लड़ाकू है। सोनिया ने उसकी बात सुनकर अपना मुंह फेर लिया और उससे बात करना बंद कर दिया। एक दिन महेश की दुकान पर उसका पुराना दोस्त आया। उसने उसे बताया कि महेश, तुमने अपनी पत्नी के बारे में अच्छे से छानबीन नहीं की थी क्या? महेश ने चौंकते हुए उससे पूछा, क्या मतलब? यार, मुझे मालूम पड़ा है कि तुम्हारी पत्नी का कॉलेज में किसी लड़के के साथ चक्कर था। वह लड़का दूसरे शहर में रहता है। शादी के बाद भी सोनिया का उससे फ़ोन पर रोज बातचीत होती रहती है।
महेश को पहले तो इस बात पर यकीन नहीं हुआ, मगर जब उसने घर आकर गौर किया तो मालूम पड़ा कि सोनिया तो वाकई हर रात देर तक फ़ोन पर बातें करती रहती है और जब महेश उसके पास पहुंचता तो वह फ़ोन रख देती थी। धीरे धीरे सोनिया ने फ़ोन पर बातचीत बढ़ा दी। अब तो ये हाल था कि महेश के सामने भी वह फ़ोन पर बातें करने में लगी रहती। एक रात महेश ने उससे सीधे पूछा कि ये कौन है जिससे तुम रात दिन बातें करती रहती हो? सोनिया ने बिना झिझक कह दिया, ये मेरा दोस्त है और मैं उससे बातें करती हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ़? महेश ने कहा, हाँ तकलीफ़ तो है। तुम मेरी पत्नी हो, घर में सब लोग हैं, ये लोग क्या सोचेंगे? मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ। तुम्हारे जैसे इंसान से शादी करके मैंने पहले ही बहुत बड़ी गलती कर ली है। इतना कहने के बाद में सोनिया ने महेश से बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना तक बंद कर दिया। महेश के दिन बड़े उदासी भरे हो गए। एक शाम वह अपनी दुकान में बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र उसी लड़की पर पड़ी जो पहले भी उसकी दुकान के सामने खड़ी होकर कपड़ों को देखा करती थी। उसके कपड़े बहुत बुरी हालत में थे, चेहरे पर धूल थी, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी जो मन को छू जाती थी। महेश ने इशारे से अंदर बुलाया। लड़की पहले हिचकिचाई, फिर धीरे धीरे अंदर आकर खड़ी हो गई। महेश ने बड़े आदर के साथ उसे एक कुर्सी पर बिठाया, पानी पिलाया। लड़की ने पानी पी लिया। महेश ने जब उसका नाम वाम पूछा तो वो कुछ बोली नहीं, बस उसकी तरफ देखती रही। महेश को लगा कि शायद वो बोल नहीं सकती है। महेश ने दुकान में से उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन लड़की ने कपड़े लेने से मना कर दिया। महेश ने उसे कुछ पैसा देना चाहा उसकी हालत देखकर, लेकिन उसने वो भी नहीं लिए। अगले दिन महेश की दुकान का एक कर्मचारी उसे उस लड़की के बारे में कुछ बातें बता रहा था कि मालिक, वो लड़की इसी मोहल्ले में रहती है, इसके घर वाले हैं नहीं, इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। लड़की का नाम उमा है। उसके पिता 1 साल पहले गुजर गए, माँ पहले ही नहीं थी। उसके घर पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और ये बेचारी इधर उधर भटकती रहती है। इस वजह से इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। यह सब सुनकर महेश का मन बहुत दुखी हो गया। इसी बीच घर में एक बड़ा हादसा हो गया। एक दिन महेश जब दुकान पर था तो अचानक भैया का फ़ोन आया। उन्होंने महेश को घबराई हुई आवाज़ में तुरंत घर पहुंचने के लिए कहा। महेश तुरंत घर पहुंचा। घर में देखा तो उसकी माँ ज़मीन पर बैठी रो रही थी। पिता एक कोने में चुपचाप खड़े थे और भाभी के हाथ में चोट लगी हुई थी। पूछने पर मालूम पड़ा कि सोनिया ने भाभी के साथ झगड़ा किया और गुस्से में उसने भाभी पर गर्म चाय का प्याला फेंक दिया था। भाभी का हाथ बुरी तरह जल गया था। ये सब सुनकर महेश की सहन शक्ति आज तो जवाब दे गई। उसने अपनी आंखें एक क्षण के लिए बंद की, गहरी सांस ली और सोनिया के कमरे की तरफ बढ़ा। सोनिया उसे देखते ही कहने लगी, तुम्हारी भाभी ने पहले मुझे भला बुरा कहा था, मैंने तो सिर्फ जवाब दिया। महेश ने उसे रोकते हुए कहा, सोनिया बहुत हुआ, अब मेरे घर में मेरे परिवार के लोगों के साथ ऐसा होते हुए मैं नहीं देख सकता। तुमने जो चाहा वो हो जाएगा। तुम यही चाहती हो ना, अलग होना, तुम्हें आज़ादी चाहिए। आज के बाद ये घर तुम्हारा नहीं है। सोनिया ने सुना तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई, जैसे वो यही चाहती थी। बोली, ठीक है, यही तो मैं चाहती हूँ। महेश ने उससे कहा, ठीक है, तुम अपना सामान बांधो, लेकिन इस घर की कोई चीज़ अपने साथ मत ले जाना। तुम्हारे मायके से जो सामान आया था बस वही तुम्हारा है, वही ले जाओ। सोनिया खुश होकर अपना सामान बांधने लगी। उसका सामान पैक होने पर महेश ने उसे घर के बाहर किया और दरवाज़ा बंद कर लिया। महेश की माँ रो रही थी। घर में अजीब सी खामोशी, वीरानी फैली हुई थी। मगर माँ के रोने की वजह ये नहीं थी कि सोनिया चली गई। वे तो इसलिए रो रही थी कि उनके बेटे के साथ ही ऐसा सब क्यों हो रहा है। उनका बेटा कितना भला है। महेश ने माँ का हाथ थामकर उन्हें समझाया, माँ रो मत, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ होगा। भगवान ने हमें एक बड़े धोखे से तो बचा लिया। माँ ने महेश का माथा चूम लिया और बोली, बेटा, तेरे जैसा धैर्यवान इंसान तो मैंने कहीं नहीं देखा। भगवान जरूर अच्छा ही करेगा। अगले कुछ हफ्ते बड़े अजीब से गुजरे। महेश अपनी दुकान पर ध्यान लगाने की कोशिश तो करता, पर उसका मन हमेशा बेचैन रहता। एक दिन महेश को मालूम पड़ा कि उमा के घर में जो लोग कब्जा किए हुए हैं उन्होंने उसके साथ मारपीट भी की है। वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती।
अगले दिन महेश खुद उस लड़की के घर के उधर गया। वहां पर एक पुराना मकान था। दरवाज़ा बंद था। बाहर कुछ लड़के बैठे हुए शराब पी रहे थे। ये देखकर महेश का खून खौल उठा। उसने सोचा आज इस मामले को यहीं ख़त्म करना होगा। महेश वापस अपनी दुकान पर पहुंचा और अपने एक पत्रकार दोस्त को फ़ोन लगाया। उससे पूरी बात बताई। पत्रकार मित्र ने कहा कि मैं अभी आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। फिर महेश ने पुलिस को भी फ़ोन लगाया। शाम होते होते पत्रकार मित्र अपनी टीम के साथ पहुंच गया था। पुलिस की गाड़ी भी पहुंच गई थी। उमा के घर के सामने भीड़ लग गई। महेश के साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। महेश के साथ इतने सारे लोगों को देखकर वे शराब पीने वाले लड़के घबरा गए। पहले तो उन्होंने बहाने बनाने की कोशिश की कि वे लोग यहाँ पर किराए पर रहते हैं, इस लड़की से तो हमारा कोई लेना देना नहीं। मगर जब पुलिस ने दरवाज़ा खुलवाया तो अंदर का नज़ारा देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर के अंदर उमा एक कोने में दुबकी बैठी हुई थी। उसके हाथों पर और पीठ पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। उसके चेहरे पर आतंक की छाया थी, जैसे वह किसी से बहुत डरी हुई हो। घर में इधर उधर नशे की बोतलें पड़ी हुई थी। घर की हालत बहुत खराब थी। पुलिस ने तुरंत ही उन लड़कों को पकड़ लिया। पत्रकार मित्र ने अपने कैमरामैन के साथ सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। महेश की आंखों में आंसू आ गए थे। वह लड़की बेचारी जाने कब से ये सब झेल रही थी। पुलिस ने लड़कों से जब पूछताछ की तो पहले तो उन्होंने खूब टाल, मगर जब पुलिस ने अपने डंडे दिखाए तो और उमा के शरीर पर लगे चोटों के निशान के डॉक्टर ने रिपोर्ट दी तो सब कुछ साफ हो गया। घर की तलाशी में नशे के सामान भी बरामद हुए। उमा की दिमागी हालत पहले से कमज़ोर थी। उसी बात का फ़ायदा उठाकर वे लड़के उसे रात को परेशान करने लगे। सुबह होते ही वे उसे घर से बाहर धकेल देते। इसीलिए वह सारा दिन इधर उधर भटकती रहती थी। पुलिस ने उन सारे लड़कों को थाने ले जाकर बंद कर दिया। पत्रकार मित्र ने ये सारी खबर अपने अगले दिन के अखबार में और न्यूज़ चैनल पर चला दी। पूरे शहर में इस खबर की बहुत चर्चा हुई। लोग उन लड़कों को बहुत बुरा भला कह रहे थे। महेश ने उसी दिन उमा के इलाज की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। उसे शहर के एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी शारीरिक चोटों के साथ साथ मानसिक इलाज का भी प्रबंध करवाया। महेश हर रोज़ अस्पताल जाता, उमा के लिए खाना लेकर, दवाइयाँ लेकर। शुरुआत में उमा उससे डरती, जैसे उसे हर इंसान से डर लगता था। धीरे धीरे महेश के बार बार आते रहने से उसे यकीन होने लगा कि महेश उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। काफ़ी दिनों बाद एक दिन जब महेश उसके लिए फल लेकर गया तब उमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। उस एक मुस्कान ने महेश के मन को बहुत सुकून दिया। महेश की माँ ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने महेश से कहा कि बेटा महेश, तूने बहुत अच्छा काम किया है। तेरे इस अच्छे काम का भी तुझे भगवान ज़रूर फल देगा। भैया ने कहा, भाई महेश, तुम्हारे जैसे इंसान बहुत कम होते। तुमने उस लड़की की ज़िंदगी बचाई है। महेश को ये सारी बातें सुनकर अच्छा लगता था, मगर महेश ने ये सारे काम किसी तारीफ के लिए नहीं किए थे। बस उसका दिल अच्छा था, इसलिए उसने ये सब किया था। 3-4 महीने के बाद में उमा की हालत काफ़ी ठीक हो गई थी। उसका इलाज चल ही रहा था। अब धीरे धीरे वह बातें भी करने लगी। उसकी आवाज़ बड़ी मीठी थी, पढ़ी लिखी भी थी। उसने बताया कि उसके पिता एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। जब वह 10वीं में थी तब उसकी माँ का निधन हुआ। उसके पिता ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था, मगर 2 साल पहले उसके पिता को भी दिल का दौरा पड़ा और वो भी चल बसे। इस दोहरे सदमे ने उमा की मानसिक हालत खराब कर दी थी, क्योंकि घर में अब कोई था ही नहीं जो उमा का साथ निभाता। एक दिन जब महेश अस्पताल से वापस आ रहा था तो उसके दोस्त ने उसे सोनिया के बारे में बताया कि सोनिया का जिस लड़के के साथ चक्कर था वह लड़का सोनिया को लेकर दूसरे शहर चला गया। मगर वहां जाकर उसने सोनिया के साथ बहुत बुरा सलूक किया। शादी तो की ही नहीं, कुछ महीनों तक उसके साथ रहकर और फिर उसे अकेला छोड़कर चला गया। महेश को यह सुनकर न खुशी हुई और न गम। उसने बस इतना कहा, इंसान जो बोता है वही तो काटता है। सोनिया ने जो किया उसका फल उसे मिल गया, मगर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सोनिया ठीक रहे, उसके साथ कुछ बुरा ना हो। मित्र बोला, अरे यार, इससे बुरा क्या होगा उसके साथ? तुम भी बड़े अजीब किस्म के इंसान हो। तुम्हारे साथ उसने इतना बुरा किया
उस पर भी तुम उसके लिए दुआ करते हो? महेश बस मुस्कुरा दिया। 2-3 महीने के बाद उमा पूरी तरह से ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब इसे किसी भी तरह के इलाज की ज़रूरत नहीं है, अब ये बिल्कुल ठीक है। मगर अब वह कहाँ जाएगी, यह सवाल उसके सामने था, क्योंकि उसका घर तो उन लड़कों ने बहुत ख़राब हालत में कर दिया था कि वहाँ रहना मुश्किल था। महेश के मन में एक विचार आया। घर जाकर उसने अपने माँ से अपने दिल की बात कही। उसने बताया कि वह उमा से शादी करना चाहता है, अगर माँ की इजाज़त हो। उसकी बात सुनकर माँ ने उसे गले लगा लिया था। बोली, बेटा, ये लड़की तो तुम्हारी देखी वाली है और तुमने इसे पसंद किया है, तो शायद इसके साथ तुम्हारी पटरी बहुत अच्छे से बैठेगी। इसने इतना कुछ झेला है, इसे भी एक अच्छे घर और वर की ज़रूरत है, और तुझे भी अच्छे जीवन साथी की ज़रूरत है। यह जोड़ी मुझे लगता है भगवान ने खुद बनाई है। पिता ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। भैया ने कहा कि महेश, तूने बहुत सही फैसला किया है। उमा एक नेक लड़की है, हम सब खुश हैं तेरे फैसले से। अगले दिन महेश ने उमा के पास बैठकर उससे बहुत प्यार से बातें की। उसे सब कुछ बताया कि उसके घर में कौन कौन है, उसकी पहली शादी हुई थी और वो क्यों टूटी। और उसके आगे उसने ये भी कहा कि अगर उमा के मन में हो तो महेश उसके साथ विवाह करना चाहता है। कुछ समय उमा कुछ भी न बोली। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वे आंसू देखकर महेश डर गया। उसे लगा कि शायद उमा उसे मना करने वाली है, लेकिन उमा बोली, आप तो इतने अच्छे इंसान हैं, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, लेकिन जान लीजिए कि मैं एक बेसहारा लड़की हूँ। मेरे पास में कुछ भी नहीं है, ना घर है ना परिवार। घर है तो टूटा फूटा, लेकिन परिवार के नाम पर मेरा कोई नहीं है। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? पता नहीं आपने मुझे कैसे क्यों लायक समझा है अपने। उसकी बात सुनकर महेश मुस्कुराया। उमा, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत जायदाद रुपया पैसा नहीं होती। हाँ, घर के लोग बहुत बड़ी नेमत होती है, लेकिन ये बात हमारे हाथ में तो नहीं होती ना, किसी के हाथ में नहीं होती ना। सबसे बड़ी दौलत होती है एक नेक और सच्चे दिल वाले इंसान की। एक नेक और सच्चा दिल। मेरे पास सब कुछ है, पैसा भी है, घर भी है, परिवार भी है। जो कुछ तुम्हारे पास में नहीं है वो सब मेरे पास में है। बस कमी है तो एक अच्छे दिल वाले जीवन साथी की। मुझे यही लगता है कि हम दोनों मिलके एक बहुत अच्छा जीवन बिता सकते हैं। जो तुम्हारे पास नहीं है वो मेरे पास है, और जो मेरे पास नहीं है वो तुम हो। तुम किसी भी तरह की चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा। उमा की आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। फिर वह धीरे से बोली, ठीक है। उमा और महेश की शादी बहुत सामान्य तरीके से हुई। कोई बड़ा बैंड बाजा नहीं, कोई दिखावा नहीं। बस मंदिर में जाकर उन दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई। उसके घर के लोग मंदिर में उसके साथ थे, और उसके कुछ मित्र भी। घर के लोगों ने उमा का बहुत प्यार से स्वागत किया। उसके माथे पर टीका लगाकर उसे अपने गले लगा लिया। उमा की आंखें भर आई थी। उसने कहा भी, माँ, मुझे आज अपनी माँ की याद आ रही है। महेश की माँ ने कहा, बेटी, अब तू अपनी माँ को याद न कर, मैं ही तेरी माँ हूँ। कोई कमी नहीं रहने दूंगी तेरी जिंदगी में। धीरे धीरे उमा महेश के घर में अच्छे से घुल मिल गई। उमा एक बहुत सुशील लड़की थी। वह सुबह जल्दी ही उठ जाती, घर के काम में अपनी जेठानी और सास का हाथ बटाती, और अपनी सास और जेठानी का ध्यान भी बहुत रखती। पिताजी की भी ज़रूरतों का अच्छे से ध्यान रखती। भाभी के साथ हंसती बोलती। घर में उसके आने से एक नई रौनक आ गई थी। भैया कहते, महेश, तेरी पत्नी ने घर को घर बना दिया है। पहले जो सूनापन था अब नहीं रहा। एक शाम महेश दुकान से थका हुआ घर आया। उमा ने दरवाजे पर आकर उसे देखा और मुस्कुराई। उसके बैठने पर उसे पानी पिलाया, फिर बोली, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। महेश सोफे पर बैठ गया था। कुछ देर के बाद उमा उसके लिए गर्म चाय लेकर आई। उसके साथ महेश के पसंदीदा बिस्किट थे। महेश ने हैरानी से पूछा कि तुम्हें पता था कि मुझे ये बिस्किट पसंद है? उमा हंस पड़ी, मैं तो सब जानती हूँ। मुझे मेरे पति की पसंद नापसंद अच्छे से याद है। उसकी बात से महेश में एक अजीब सी गर्मजोशी और उत्साह भर गया। कुछ महीने बीते। महेश को पता चला कि उमा के पिता की जो सरकारी नौकरी थी उसमें उनके नाम पर कुछ ज़मीन और पैसा था,
क्योंकि उमा उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए वह सब कुछ उमा का ही था। महेश ने एक वकील से बात की और सारी कानूनी कार्रवाई करवाई। उमा के नाम पर उसके पिता की जायदाद आ गई। जब उमा को पता चला तो वो बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है महेश जी, आपने मेरे लिए कितना कुछ तो किया है। अगर आप ना होते तो मैं तो आज जिंदा भी नहीं होती, शायद पागल होकर रास्ते रास्ते भटकती रहती। एक दिन महेश की नज़र बाजार में घूमती हुई सोनिया पर पड़ी। उसकी हालत खराब थी, चेहरे पर थकान, कपड़े भी बहुत साधारण से पहने हुए थे। जब उसने महेश को देखा तो नज़रें झुका ली। महेश चाहता तो उसे अनदेखा करके बढ़ जाता, लेकिन महेश के मन में इंसानियत जिंदा थी। महेश ने उससे उसका हाल पूछा। सोनिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में आंसू दिखाई दिए। महेश ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन सोनिया ने मना कर दिया। महेश ने बोला, सोनिया पैसे रख लो, पैसे की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है और तुम्हें मुझसे पैसे लेने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी में मुश्किलें सबके सामने आती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे साथ। सोनिया ने रोते हुए उसके हाथ से पैसे ले लिए और चली गई। घर जाकर महेश ने उमा को ये बात बताई। उमा ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया। जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है, भगवान तो उसे खुद सज़ा देता है। हमें उसे सज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें तो उसे माफ़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। महेश ने उमा की बात सुनकर मन ही मन सोचा कि इस लड़की के दिल में कितना बड़प्पन है, यही तो असली इंसानियत है। उमा की ज़िंदगी में कितने बुरे बर्ताव करने वाले लोग आए, लेकिन उसके मन में फिर भी किसी के लिए बुराई न थी। महेश को लगा कि सच में वह वाकई खुशकिस्मत था जो उसकी ज़िंदगी में उमा आई। दिन दिन महेश की दुकान अच्छी तरक्की कर रही थी। उसकी माँ हर रोज़ भगवान का शुक्र अदा करती। पिताजी कहते, बेटा ज़िंदगी में हमेशा नेकी का रास्ता चुनना। हमेशा तूने नेकी का रास्ता चुना, नेक काम कभी बर्बाद नहीं होते। और उमा उमा तो महेश की ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। जो इंसान दिखावे और चमक दमक के पीछे भागते हैं, उन्हें अक्सर ही धोखा मिलता है, मगर जो इंसान सादगी और नेकी को अपनाते हैं, उन्हें भगवान सब कुछ दे देता है। तो जैसा कि मैंने शुरुआती में कहा, इंसान की खूबसूरती नहीं, उसके काम बोलते हैं। दिल खूबसूरत होना चाहिए, शरीर न भी हो खूबसूरत। चेहरे की खूबसूरती एक दिन धोखा दे सकती है, मगर दिल की खूबसूरती कभी धोखा नहीं देती। इस विषय में आपका क्या विचार है मित्रों? अभी आप सुन रहे थे सुधा चौहान जी की लिखी हुई कहानी खूबसूरत। वाचन कर रही थी मैं, अपर्णा रमेश। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।